क्या है पहला सवाल? पहला सवाल है कि संकल्प पूर्वक कोई अनुष्ठान हो सकता है, उचित है? जी, एकदम। पुरुषोत्तम मास में संकल्प पूर्वक ही कार्य होंगे। जो भी व्रत, जप या यज्ञ का अनुष्ठान आप लेना चाहते हैं जो लोग, तो संकल्प तो करना है। बिना संकल्प किए कोई भी कार्य पूरा नहीं माना जाता, इसलिए संकल्प तो करना ही चाहिए। और संकल्प ले सकते हैं, ऐसा कोई मना नहीं है। जैसा एक अफवाह जैसी फैल गई है कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, उसीलिए हम लोग आज इस प्रोग्राम को कर रहे हैं कि सही जानकारी हम दे सके। इस महीने में संकल्प लेकर के पूरी तरह से भगवान की आराधना, पूजन, जप, तप, यज्ञ, कथा आप कर सकते हैं। जी, उनका प्रश्न भी था कि शायद मना है विधि पूर्वक जो संकल्प विप्रगण करते हैं वो नहीं होना चाहिए। अपने मन से वो संकल्प जो करे तो जी, यह बात आती है इसलिए कि लोगों के मन में बहुत सारी शंका है कि यज्ञ नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते, जप नहीं कर सकते। तो एक बात मैं पहले साफ साफ कर दूं, तो हर समय आप ख्याल रखें कि इस महीने में जो चीज़ मना है उसको पहले बताते हैं। क्या मना है? विवाह नहीं कर सकते, नया घर नहीं बना सकते, मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, जनेऊ नहीं हो सकता, मुंडन संस्कार नहीं हो सकता, मंडप स्थापन नहीं हो सकता, नए घर में गृह प्रवेश नहीं हो सकता। इतना चीज मना है। लेकिन इस महीने में अगर कोई संकल्प पूर्वक यज्ञ करना चाहता है, श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहता है, या श्रीमद् भागवत का यज्ञ करना चाहता है, या कोई रामायण जी का पाठ या राम कथा या कृष्ण कथा या दुर्गा माँ की कथा, किसी भी पुराण की कथा सुनना चाहता है, तो एकदम से वो सुन सकता है। और सबसे बड़ी बात है, इस महीने का नाम है अधिक मास। आप जो भी कार्य करते हैं उसका अधिक अधिक फल होता है, अधिक फल होता है, इसलिए इसका नाम अधिक मास है। तो जो भी कार्य आप करें उसका अधिक फल होगा, कि पूरी तरह से कर सकते हैं, ऐसी कोई मनाही नहीं है। अगर आप यज्ञ करते हैं तो आपको संकल्प करना ही है। अगर इस महीने आप एक अनुष्ठान करते हैं कि चलो हम नवाह मंत्र का जाप करेंगे 9000, तो आपको संकल्प से ही करना है। संकल्प कर सकते हैं, ऐसी कोई मनाही शास्त्र के द्वारा नहीं है। जी, धन्यवाद बाबा जी। Ik zal proberen om het even in het Nederlands te weergeven wat de vraag was en wat zijn antwoord daarop is. De vraag was of een pujan of een anushtaan door een panditji gedaan, of er een sankalp uitgesproken mag worden tijdens die puja anushtaan. Panditji vertelt dat het juist met een sankalp geadresseerd moet worden en dat dat de manier is zoals het zou moeten gebeuren. Ik hoop dat het duidelijk is. We gaan naar de volgende vraag. Babaji, दूसरा प्रश्न है कि जो हमारी विधि बताते हैं षोडशोपचार द्वारा जो पूजन होता है, उसमें जो मंत्र बताए गए हैं वो मंत्र उच्चारण के साथ पूजन हो सकता है? एकदम। भगवान का पंचोपचार, षोडशोपचार पूरी तरह से हो सकता है, उसमें कोई शास्त्र के द्वारा कोई मनाही नहीं है, पूरी तरह से कर सकते हैं। बल्कि इस महीने में तो मंत्र जाप और मंत्रों का उच्चारण का ही महत्व है, इसलिए उसको करना ही करना है। जी, धन्यवाद। De volgende vraag was of de pujas die we door een geleerde, een wijze, een gyani laten uitvoeren, of we de daarbij behorende mantras die volgens de geschriften uitgesproken mogen worden, zo ja of niet. Dus wat u begrepen heeft, neem ik aan, Babaji's antwoord daarop is, moet juist helemaal uitgesproken worden. Volgende vraag
een verhuizing tijdens Purushottam Maas, is dat toegestaan? गृह प्रवेश करना नया घर में जाना उचित है पुरुषोत्तम मास के दौरान? हाँ, पुरुषोत्तम मास के दौरान जो नियम है कि नए घर में आप गृह प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसा शास्त्र कहते हैं। लेकिन अगर पुरुषोत्तम मास के बीच में अगर सर्वार्थ सिद्धि योग हो, अमृत सिद्धि योग है, उससे वो 1 घंटे 1.5 घंटे का समय होता है, वो उस समय आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन गृह प्रवेश पूजन नहीं हो सकता। गृह प्रवेश आप कर सकते हैं उस शुभ मुहूर्त में सर्वार्थ सिद्धि योग में, लेकिन गृह प्रवेश पूजन नहीं हो पाएगा। तो जब गृह प्रवेश पूजन मना है तो लोग सोचते हैं गृह प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन गृह प्रवेश आप करिए, सिद्ध योग में करिए, सर्वार्थ सिद्धि योग में करिए, तो आप पूरी तरह से शुभ है, उस पर कोई शंका नहीं होनी चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि योग जो हमारे ज्योतिषकार हैं या जो ज्योतिष विद्या है, जिसे वेद की विद्या, उसमें यह है कि सर्वार्थ सिद्धि योग में कोई भी कार्य शुरू किया जाए तो पूरा होता है। हाँ, लेकिन आप कहेंगे कि सर्वार्थ सिद्धि योग कब है, ये आप अपने घर के पंडित जी से पूछिए कि सर्वार्थ सिद्धि योग कब है। अगर आपको नहीं उचित उत्तर मिलता है तो आप हम लोगों के फेसबुक पर लिख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, तो आपको पूरी जानकारी, हम कोशिश करेंगे पूरी जानकारी और शुद्ध जानकारी हम आपको दे सकें। Dhanyavad. Het antwoord is dat ook tijdens Purushottam Maas, tijdens bepaalde muhurt, zoals Babaji heeft uitgelegd, Sarva Siddhi Yog, dat je binnen een bepaalde tijdsbestek zou mogen verhuizen. Wat niet mag, is de rituelen die daarbij horen laten uitvoeren door een wijze, een geleerde, een daartoe bevoegde persoon. Dat is verboden. जी। Volgende vraag, Babaji. अधिक मास और अन्य मासों जो होता है उसमें क्या अंतर है? हाँ, Wat is het verschil tussen लोगों का, हाँ मैं सवाल आपके समझा। लोगों का सवाल है कि अधिक मास क्या है और जो सामान्य महीने हैं इसके क्या फर्क है। जो एक बरस में जो कुल 365 दिन होते हैं, यह जो यूरोपियन कैलेंडर है इसमें 365 दिन होते हैं, लेकिन नहीं, 365 दिन 6 घंटे होते हैं, इसे कहते हैं सूर्य मास। और दूसरा है चंद्रमास। चंद्रमास होता है 354 दिन का, तो 354 दिन का चंद्रमास होता है और 365 दिन का सूर्य मास होता है। तो हर बरस में वो 11 दिन का फर्क पड़ जाता है। यह 11 दिन का फर्क पड़ने पर तीसरे सालों 30 दिन, 1 महीने के बराबर लगभग हो जाता है। हाँ, तो यह जो 1 महीने का बराबर हो जाता है, तो उस महीने फिर सूर्य की संक्रांति नहीं होती 30 दिन के अंदर। तो यह जो 10-10, 11-11 दिन बचता है हर बरस, तीसरे महीने 30 दिन, तीसरे बरस जो है 30 दिन का हो जाता है, तो इसी को अधिक मास कहते हैं। यही है वो जो 11 दिन का फर्क पड़ता है हर बरस, उसको बराबर करने के लिए सूर्य मास और चंद्र मास में यह अधिक मास आता है। Ik hoop dat het antwoord duidelijk is voor de kijkers. Wat Babaji vertelde toen dat we onze Vedische kalender een maanmaand kent, ja, en een zonmaand. Oh nee, een maand volgens. Chandramas of Suryamas. Ja. En onze maanden tellen 30 dagen. Ja. और de westerse नहीं, जो बरस होता है वो 365 दिन 6 घंटे का होता है, एक बरस जी, उसे कहते हैं सूर्यमास। या। और 354 दिन का चंद्रमास होता है हिंदू कैलेंडर। तो 365 दिन चंद्रमास का और 354 305 सूर्य महीने का और 300 फिर 5 तक दाखिल चंद्रमा का महीना, तो उसमें 11 दिन का फर्क होता है। हाँ।
वह जो फर्क होता है हर बरस 11 दिन का, तो तीसरे साल वो 30 दिन का हो जाता जी है, बाबा जी। तो एक महीना बढ़ जाता है, उसी को कहते हैं अधिक मास। Dus gemiddeld 1 keer in de 3 jaar en nog wat maanden hebben we al die dagen bij elkaar opgeteld een extra maas, een extra maand. जी, En dat is अधिक मास। अधिक मास। एक प्रश्न है हाँ कि पहले अधिक मास को केवल मल मास के नाम से जाना जाता था, हाँ क्यों अब इतने नया नया नाम, लोगों का हाँ। कहना है कि नया नया नाम दे दिया गया है। इसका नाम अधिक मास है क्योंकि जब तब पूजा यज्ञ और कथा का महत्व अधिक होता है, इसलिए इसका नाम अधिक मास है। हाँ? और 3 बरस बाद जो 11-11 दिन बचा तो उसे 30 दिन हो गया, इसलिए अधिक हो गया, इसलिए अधिक मास है। मल मास इससे है कि गंदगी बचती है 11 दिन की हर बरस की, उसको इकट्ठा होती है, इसलिए मल मास कहते हैं। दूसरी कथा यह है कि मल नाम का एक राक्षस था, उसने भगवान की तपस्या की, कहा भगवान हम मारे न जाए, ऐसा वरदान दीजिए कि हम अमर रहें। तो कहा ऐसा हो नहीं सकता, तो उसने कहा कि एक उपाय है कि 12 महीने में से हम एक भी महीने में न मारे जाए। भगवान ने कहा ठीक, तो उसको मल नाम के राक्षस को मारने के लिए ये 13वां महीना भगवान ने बनाया कि उसको मारने, क्योंकि उसने वरदान मांगा था केवल 12 महीने में न मारे जाए, तो भगवान कहा 13वां महीना बना देते हैं। हाँ, तो इसलिए इसका नाम है मल मास। ये सब शास्त्र में लिखा है। हाँ, लोगों को जानकारी नहीं है तो शायद जानकारी या नहीं दे पाए लोग, या नहीं पढ़े, या हाँ इसलिए। और पुरुषोत्तम मास इसके इसलिए कहा जाता है कि जितने 12 महीने हैं सबके एक एक देवता माने गए। जैसे सावन के महीना शिव जी, कार्तिक के महीना विष्णु भगवान, हाँ, और आपका भाद्र का गणेश जी, सबके महीने के क्वार के जो है दुर्गा माता, अश्विनी के। तो मल मास ने कहा, अधिक मास ने कहा मेरे पास कोई देवता नहीं मेरे महीने का, मेरे समय का। तो सभी देवताओं ने कहा नहीं, हमारा एक महीना है, हम अपना नाम तुम्हें नहीं दे सकते। तो विष्णु भगवान के पास गया, विष्णु भगवान ने कहा आज से तुम इस महीने का नाम होगा पुरुषोत्तम मास, मैं अपना नाम देता हूँ, इसलिए इसका नाम पुरुषोत्तम। इसलिए इसके 3 नाम हुए, पुरुषोत्तम मास, मल मास और अधिक मास। जी धन्यवाद। Dat was uitleg waarom अधिक maas heet, पुरुषोत्तम maas heet en mal maas heet. Wat Babaji uitlegt is mal maas, mal naam के राक्षस है, een demon genaamd mal, die is vernietigd in deze maand en daarna is heeft de maand de naam mal maas gekregen. अधिक maas is een extra maand. Purushottam maas is omdat wij Purushottam Bhagwan, Vishnu ji, Narayan ji, zijn maand is om hem te gedenken, te vereren, mantra jap te doen, पूजन है। धन्यवाद बाबा जी। अगला सवाल है कि क्यों पितृपक्ष के महीने भर के बाद नवरात्रि का आरंभ होगा? हाँ, कि ऐसा 105 श्रेष्ठ याद के बाद हुआ है कि सर्दी या नवरात्र के समय यह मल मास आया। अब जो 105 श्रेष्ठ याद पहले हुआ उस समय जो उसके बाद जो पैदा हो, कभी हम लोग देखे नहीं, हमने कभी नहीं देखा कि पितृपक्ष के बाद सब दिन नवरात्रि शुरू होती है अगले दिन, और इस साल 1 महीने तक इंतजार करना है। इस साल इसी महीने में वो पुरुषोत्तम मास पड़ा, तो पुरुषोत्तम मास में के बाद अब नवरात्रि शुरू होगी। इस पुरुषोत्तम मास का नाम ही है अश्विनी पुरुषोत्तम मास, क्योंकि अश्विनी महीने में पड़ा इसलिए। तो अब अश्विनी महीने तक जो है इंतजार करना है हमको। जब ये मल मास खत्म हो जाए, फिर से शुद्ध अश्विनी मास शुरू होगा, तो हम नवरात्रि पुनः मनाएंगे।
तो ये संयोग पूर्वक ऐसे हुआ है या इसमें कोई ऑफसेट है, ये ऐसा कोई नहीं, संयोग ऐसा ही बना है क्योंकि इस महीने संक्रांति नहीं होगी, मतलब सूरज एक राशि से दूसरी राशि पर नहीं जाएगा। ये 30 दिन के अंदर अमावस्या, चंद्रमा भी अमावस्या पर नहीं जाएगा, इसलिए ऐसा हुआ। धन्यवाद। अब यह जो है आएगा करीब 160-170 बरस बाद फिर से नवरात्रि के समय में आएगा, तो अभी बहुत दिन है। वो तो फिर मैंने देखा फेसबुक पर कि कुछ लोगों ने कहा कि शुभ नवरात्रि, तो उनको लिखना पड़ा कि भाई नवरात्रि अभी नहीं शुरू हुई, अभी अधिक मास है, नवरात्रि उसके बाद शुरू होगी। जी। अगले प्रश्न है कि हमें इस पुरुषोत्तम मास के दौरान हमें क्या करना चाहिए कि हम पूर्ण तरह से इसका लाभ प्राप्त करें। हाँ, यह पुरुषोत्तम मास बहुत ही पवित्र मास है, लोग इसको अपवित्र घोषित करते हैं लेकिन यह बहुत ही पवित्र मास है। इस महीने हमको खूब जप करना चाहिए। अब जप करने का लोग अब सवाल अभी देख रहा था, सवाल आया कि कौन सा मंत्र जपना चाहिए। आपके गुरु का जो मंत्र हो, गुरु द्वारा प्राप्त जो मंत्र हो, भगवान शंकर के भक्त हैं तो आप शंकर भगवान के नाम का जप करिए। अगर आप राम जी के भक्त हैं, कृष्ण जी के भक्त हैं, दुर्गा जी के भक्त हैं, जिसके भी भक्त हैं, आप अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करिए। जितना करेंगे उसका अधिक 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 ही फल होगा। जी, पर थोड़ा स्पष्ट करने से, क्योंकि लोगों के मन में ये है कि अगर हमारे इष्ट देव राम जी हैं पर पुरुषोत्तम मास चल रहा है तो हमें नारायण जी के, विष्णु जी का मंत्र जाप करना है, अपना मंत्र छोड़ करके हम नारायण जी के मंत्र का जप करें। नहीं, ऐसा नहीं। आपके जो इष्ट देव वही उसी मंत्र। और पुरुषोत्तम नाम किसका है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। अगर राम जी के भक्त हैं तो भगवान श्री राम का ही जप करिए, अगर कृष्ण जी के भक्त हैं तो कृष्ण जी का जप करिए। ऐसा कुछ नहीं, जो भी मंत्र आपके पास है, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनका मंत्र आप जपिए और उसका अधिक फल होगा। Nou, voor de duidelijkheid was de vraag welke mantra te reciteren tijdens Purushottam Maas. En het antwoord van Acharya Ji is je eigen mantra die je van jouw Ishtadev die je dagelijks jaap doet, die mantra moet je blijven reciteren. Ik hoop dat het duidelijk is. एक महिला के जरिए एक प्रश्न है कि उनकी मासिक स्थिति में उनकी मंत्र जाप करना उचित है या निषेध है इस महीने में? इस महीने में even in het Nederlands. De vraag van een mevrouw is of ze tijdens haar maandelijkse periode, tijdens Purushottam Maas, de mantra jaap mag voortzetten. En of dat toegestaan is of niet. नहीं, जब ये उसे हम लोग कहते हैं आपका आराम का समय है, विश्राम का समय है, वो 4 दिन 5 दिन जब तक स्नान नहीं करते, शुद्ध स्नान नहीं करते हैं, वो 5 दिन तक कभी भी, चाहे पुरुषोत्तम मास हो या न हो, उसमें मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। और उसका मतलब यह है कि वह समय ईश्वर द्वारा निर्मित है। 5 दिन तक किसी भी स्त्री जाति को आराम करने का, उसको पूरी तरह से आराम करना है। उस समय एकदम से आराम करना, ईश्वर दर्शन करना। हमारे यहाँ तो काम तक नहीं करने देते घर का, यहाँ तो हालात है कि बेचारे को सब काम करना पड़ता है। तो ये भी जो हमारे सनातन धर्मावलंबी हैं, अपने घर में एक नियम बनाएं कि जिस दिन हमारी माँ, बहन, पत्नी का ऐसा समय रहेगा 5 दिन, उनको हम विश्राम दें, उनसे कोई काम न कराएं। तो मंत्र जाप भी मना है ऐसे समय में। धन्यवाद। Het antwoord op deze vraag is dat het eigenlijk dat het niet mag. Mantra jap tijdens deze periode, deeldarshan, mandir bezoek. हाँ, वो भी नहीं, सब तरह से आराम करना।
niet is toegestaan. En de boodschap ook van Acharya is dat men zoveel mogelijk onze moeders, zussen, vrouwen, dochters rust moeten gunnen. Niet alleen niet muntelijk bezoeken, niet mantra doen, niet deelpuja doen, maar ook rust in alle vormen. In het huishouden. En helaas is het niet altijd mogelijk, want ook als we een baan hebben moeten we wel naar ons werk gaan, maar zoveel mogelijk ontzien. Dat is de boodschap. जी अगला प्रश्न है कि नित्य पूजन, जैसे कि सूर्य नारायण जी को अर्घ देना, उसे हम पुरुषोत्तम मास के दौरान जारी रख सकते हैं या जो नित्य कर्म है वो नहीं रोके जाते, नित्य कर्म पूरी तरह से करते हैं। घर में पूजन करना, भगवान को अर्घ देना, शिव जी को अर्घ देना, सूर्य भगवान को अर्घ देना, धार चढ़ाना, एकदम इस महीने में भगवान को ध्वजा अर्पण करते हैं। भगवान को ध्वजा अर्पण करते हैं, उसका बड़ा पुण्य, उससे विजय मिलती है। तो पुरुषोत्तम मास में भगवान को ध्वजा अर्पण किया जाता है, जिसे यहाँ पर हम झंडी कहते हैं। हाँ। De vraag was of we onze dagelijkse pujan, zoals Shivji ke jal dena, argh charana, Surya Narayan ji ko jal dena, वो सब हम पुरुषोत्तम मास के दौरान of we dat mogen voortzetten tijdens Purushottam Maas. En ja, dat is helemaal goed om het te blijven doen. En vooral blijven doen, maar ook wat belangrijk is om een chandi te offeren aan हनुमान जी, आन शिव जी, आन एक सवाल मैं उत्तर अपने आप से दे रहा हूँ, शायद सवाल भी होगा कहीं न कहीं। इस महीने क्या करना चाहिए? हम बता दिए कि क्या नहीं करना चाहिए। तो मैंने बताया विवाह नहीं, शादी विवाह नहीं हो सकता, मंडप स्थापन नहीं हो सकता, मुंडन संस्कार नहीं हो सकता, जनेऊ नहीं हो सकता, और ऐसे कार्य नहीं हो सकते। संस्कारों में से केवल जो श्राद्ध कर्म है मात्र वही होता है। तो अब यह है कि इस महीने करना क्या चाहिए? इस महीने बहुत बड़ा फल है मंदिर जाना। हर सनातन धर्मी हिंदू समाज के सभी व्यक्तियों से मेरी प्रार्थना है कि कम से कम इस महीने में एक दिन पूरे परिवार के साथ जाकर के एक दिन भगवान का दर्शन करिए। हाँ, अब आप कहें तो कोरोना की हालत है, कैसे जाएं? आप जाइए, आप मंदिर को फ़ोन करिए। सभी मंदिर का एड्रेस, टेलीफोन नंबर आपको उपलब्ध है ईमेल, इंटरनेट पर। उनको फ़ोन करिए, भाई पुरुषोत्तम मास है, आज हम अपने पूरे परिवार के साथ आना चाहते हैं। वहाँ जैसी सुविधा हो, कोरोना का जो नियम हो उसका पालन करते हुए आप मंदिर में जाइए, आप दर्शन करके आइए, बहुत बड़ा फल है। अब यहाँ गंगा जी नहीं है इस देश में, तो इस महीने में माना जाता है कि एक दिन गंगा स्नान जरूर करिए। तो अगर गंगा जी ने, तो सभी जगह लगभग सूरीनाम, हालैंड में सभी हिंदुस्तानियों के घर में मैं देखा हूँ गंगा जल रखा रहता है। कम से कम एक बार गंगा जल पानी में डाल के स्नान कर लीजिए, गंगा माँ को याद कर लीजिए। तीर्थ यात्रा आप नहीं, अब कहेंगे तीर्थ नहीं है, यहाँ जितने मंदिर है सब तीर्थ हैं। आप दक्षेश्वर धाम आइए, आप किसी भी मंदिर जाइए, एक दिन अपने पूरे परिवार के साथ जाकर के भगवान की आरती जरूर करिए, कम से कम। यह बहुत बड़ा फल है। तीसरा है कि कुछ न कुछ अपनी कमाई से इस महीने दान निकालिए, मंदिर के लिए, ब्राह्मण के लिए, धर्म की सेवा के लिए कुछ न कुछ जरूर दान। चाहे आप एक पैसा निकालिए, चाहे जितनी आपकी शक्ति हो, आप कोशिश करिए कि इस महीने हमारी कमाई से कुछ दान हो। ये बहुत बड़ा फल है। हम सोचने लगते हैं क्या माख नहीं है, लेकिन एक बार सोचना चाहिए इस महीने में क्या माख है, क्या हम कर सकते हैं, क्या आदेश है करने का। उसको जरूर छोटे ही रूप में, लेकिन करिए जरूर। जी। Extra uitleg door Babaji wat wel te doen. We hebben het erover gehad wat mag, wat niet mag. Wat niet mag, maar vooral Babaji geeft uitleg wat wel mag. En wat we vooral moeten doen is zeker gedurende deze maand op zijn minst 1 keer met onze familie, met onze gezin, een mandir, een devasthaan bezoeken.
en Bhagwan ji ke darshan doen, aarti doen en uit onze inkomsten iets daan doen, een gift doen in een mandir aan een pandit, aan een brahman, aan iemand die daar geschikt voor is. Dat was extra uitleg door Acharya जी। अगले प्रश्न है कि कितने लोगों की मान्यता है कि देवी जी के पूजन, किसी भी देवी, सीता माँ, दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, लक्ष्मी देवी, उनकी पूजन इस मास के दौरान मना है। यह तो बहुत बड़ी अज्ञानता है अगर कोई ऐसा कहता है। अगर कोई कहे कि इसका नाम पुरुषोत्तम मास है इसलिए पुरुष देवताओं की पूजा होगी, देवी की पूजा नहीं होगी, तो अश्वनी मास तो दुर्गा माता का होता है, तो क्यों दो तब बंद कर देना चाहिए सभी देवताओं की पूजा, तो देवी का महीना है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो कह रहे हैं शायद शास्त्र नहीं पढ़े या उनका कोई दूर होगा कुछ बड़ाई करने का, इसलिए ऐसा करें। इस महीने में चाहे दुर्गा जी का हम पूजन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, चाहे विष्णु जी का, चाहे शिव जी का, चाहे राम जी का, आपको बहुत फल मिलेगा और आप जरूर करिए। और ऐसे लोगों की मेरी प्रार्थना है आपसे कि ऐसे लोगों की बात पर ध्यान मत दीजिए। भगवान ने कान में 2 छेद दिया है, इधर से सुनिए, इधर निकालिए। और जो सनातन परंपरा है उसी वही सत्य है और वही हमारे आपके जीवन में सुख और शांति देगी। धन्यवाद। De vraag was dat vele mensen denken dat tijdens Purushottam Maas puja van Lakshmi Ma, Durga Ma, Saraswati Ma, Sita Ma, etc. Verboden is. Waarschijnlijk denken ze dat vanwege de naam, wat ik zelf denk, omdat het Purushottam Maas heet, dat deviyon ke puja nahi hona chahiye, dat we geen puja van de devis mogen doen. Dat is dus totale onzin, dat is helemaal niet waar. Bhagwan ji is incompleet zonder Devi ji. Dus ga voort met Devi पूजन। राम जी की पूजा करेंगे तो सीता जी को कैसे छोड़ देंगे, और कृष्ण जी की पूजा करेंगे तो राधा जी को कैसे छोड़ देंगे। और प्रश्न है कि गाड़ी खरीदना, हाँ, इस नवरात्रि पुरुषोत्तम मास के दौरान गाड़ी खरीदना, हाँ, उसे या खरीद कर घर लाना उचित है। अगर सर्वार्थ सिद्धि योग है तो आप खरीद सकते हैं। हाँ? और नई कार नया है ना, तो इसलिए अगर आप पुरानी खरीदते हैं तो इधर हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप नया खरीदते हैं तो आप सर्वार्थ सिद्धि योग में खरीदें। अगर पुरानी भी खरीदते हैं तो आप सर्वार्थ सिद्धि योग में ही खरीदिए। धन्यवाद। और सर्वार्थ सिद्धि योग आप अपने पंडित जी से आराम से पूछ सकते हैं। De vraag was of je een nieuwe auto mag aanschaffen tijdens de Purushottam Maas. Zoals dat ook voor Gripravesh geldt, geldt dat ook voor een nieuwe auto kopen. Dat mag. Dat mag niet. Dat mag niet tenzij het Sarvart Siddhi Yoga is. En dat moet in overleg met iemand die kennis heeft van de Jyotis, Panditji, even met hem kortsluiten wanneer dat geschikt is, wanneer die Sarvart Siddhi Yoga is. En gedurende die periode mag het wel en anders niet. Een tweedehandse auto aanschaffen is echter wel toegestaan. और ये केवल कार के लिए ही नहीं, अगर आप जमीन खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं तो उस पर भी आपको विचार जो भी नया खरीदते हैं, अगर सर्वार्थ सिद्धि योग है, अगर उसमें आप खरीदते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए शुभ और सुखदायक होगा। तो अभी हम अपने लोगों के जानते हुए ये प्रश्न भी आ सकता है कि क्या हम नया कपड़ा खरीद सकते हैं?
तो उस पे हम क्या कहें, क्या उत्तर है आपका? क्योंकि ये प्रश्न होगा एकदम। तब कहेंगे चम्मच खरीद सकते हैं, गिलास। ठीक। नया कुछ भी आप खरीदिए, सरवार सिद्धि योग में खरीदिए। भारत में तो इस महीने में कपड़ा ही नहीं खरीदते। अच्छा। हाँ, सोचते हैं पुरुषोत्तम मास आने वाला है तो उसके बाद खरीदा जाए या उसके पहले खरीदा जाए। अब किसी की आदत हो कि हर महीने नया खरीदे, तो भाई Dat was een vraag van mij namens onze gemeenschap. Of je dan ook iets nieuws voor je huishouden, voor je kleding of voor jezelf mag gaan kopen. Ook daarvoor geldt als het Sarvarte Siddhi is, dan mag het en anders niet. En liever niet. In India gebeurt dat niet. Goed, ये था जी हमारे दर्शकों और मंदिर आने वाले लोगों के तमाम लोगों की तरफ से सवाल। जी। और किसी का कोई सवाल? सत्या जी, सविता जी, कोई सवाल नहीं? सांद्रा जी? जवाब शायद आप दे चुके हैं। कितने लोगों का जवाब मतलब सवाल आया है कि वो तो आप कह चुके कितने बार कि ये पहली बार सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ, ऐसा सवाल या सवाल नहीं, ऐसा मास आया है जी। ये नयापन क्यों है? तो वो तो आप अभी शुरुआत में बता चुके हैं। तो शायद ज़रूरी है कि लोग खुद अपना पढ़ाई शुरू करें या आपके काम और बढ़ गया है, क्या उसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं? लोगों को क्या करना चाहिए ऐसा इंफॉर्मेशन खोजने में? सबसे अच्छा है ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए कि लोग शास्त्र का अध्ययन खुद करें, ठीक है। और ऐसा अब वो नहीं कर सकती भाई क्या पुस्तक भारत से नहीं आती, बहुत टाइम लगता है, या पुस्तक बहुत महंगी है। अब वो जमाना बीत गया है। आप इंटरनेट पर कोई भी हिंदू धर्म की पुस्तक लिख दीजिए, PDF आप डाउनलोड करिए, आप आराम से पढ़िए। ऐसी कोई रुकावट नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम। हाँ, आपकी आदत होनी चाहिए पढ़ने के लिए, आप सारी पुस्तक पढ़ सकते हैं। जी, मैं ये भी समझता हूँ कि भारत से चले हुए हम लोगों के परिवार को 150 बरस लगभग हो गया, और इधर मैं समझता हूँ 50 वर्षों से भारत, सूरीनाम और हालैंड का कॉन्टैक्ट शुरू हुआ। 100 बरस का एक बहुत बड़ा गैप था। 100 बरस का मतलब होता है 3 पीढ़ी। तो उसके नाते लोग नहीं बता पाए, नहीं जान पाए। जो जानकारी थी वो लोगों ने दिया, जो जानकारी नहीं मिल पाई है अब ऐसे प्रयास करते रहते हैं, और इस प्रयास को आप देखिए और सुनिए इन सब बातों को। और जब भी ऐसा कुछ होगा हम आपके सामने बराबर आते रहेंगे। कोई भी सवाल हो आप सवाल करिए, आप घबराइए मत, आप डरिए मत कि कुछ गलत पूछ लेंगे। कुछ गलत नहीं, जो भी पूछता है गलत नहीं पूछता, कुछ जानने के लिए पूछता है। तो उसको आप पूछिए और हम पूरी तरह से जो शास्त्र में लिखा है उसको बताने की कोशिश करेंगे। अभी बहुत से ऐसे महीने हैं जिनका नाम प्रचार करना है। उस महीने में क्या होता है उसका प्रचार करना है। और देखिए, छोटे छोटे रूप में हम सूरीनाम के लोग और हालैंड के लोग उस बात को जानते हैं, छोटे रूप में। अब उसको थोड़ा सा हमें उसका जो पूरा रूप है उसको बताने की ज़रूरत है, और हम लोग बताते हैं। हाँ, बताने के लिए आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। सहयोग की ज़रूरत बहुत तरह से है। किस तरह से सहयोग आप कर सकते हैं, आप उसको करिए। और ये मेरी तरफ से यह दूसरी बार प्रयास है कि पुरुषोत्तम मास के बारे में हम आप सबको बताएं। तो पिछली बार पुरुषोत्तम मास जब आया था तो हम लोग तो महीने भर यहाँ पर कथा किए थे, और उस समय जून जुलाई का महीना था तो बहुत सारे मंदिरों में कथा यज्ञ हुआ। और इस महीने में देख रहा हूँ कि इस बार पुरुषोत्तम मास आया है, थोड़ा सा जानकारी लोग बांट रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम कम हो रहे हैं।
तो अच्छी बात है कि प्रोग्राम ज़्यादा हो, सभी मंदिरों को मिल कर के कोशिश करनी चाहिए कि हर शहर में कुछ न कुछ इस महीने में हो। अभी एकादशी आएगी, अभी जो है प्रदोष आएगा, शिवरात्रि आएगी, 2-2 प्रदोष एक्स्ट्रा है और 2-2 एकादशी एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। पहले तो 24 होता है, इस बरस 26 होगा सब। तो उस पर प्रदोष आएगा, शिवरात्रि आएगी, तो शंकर भगवान की पूजा खूब धूमधाम से करिए। यहाँ पर भी 14 अक्टूबर को हम मनाएंगे दक्षेश्वर धाम में। तो दक्षेश्वर धाम में आप आइए और हम जम करके शिवरात्रि और अभिषेक भगवान शिव जी का करेंगे। हाँ, एक कोशिश मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग कोशिश करिए कि एक बार पूरे परिवार के साथ इस महीने अपने आसपास जो मंदिर हो वहाँ जरूर जाइए। और दूसरी कोशिश, आपकी कमाई में जो भी हो मंदिर में दान करने की कोशिश करें। हाँ, आपको भी पुण्य मिलेगा और मंदिर को सहयोग मिलेगा। इसकी पूरी कोशिश करें आप सब। और ये महीना जो है, ये महीना है जप का महीना है, कथा का महीना है और यह महीना जो है यज्ञ का महीना है। आप यज्ञ करिए, जप करिए, भगवान का नाम जपिए, जिससे आपका और आपके पूरे परिवार का भला ही होगा। और बहुत अच्छा है कि आप सब प्रयास करते रहिए। और ऐसे प्रयास जानकारी देने के लिए सनातन धर्म निगलन की तरफ से हम बार बार कोशिश करते रहेंगे, दक्षेश्वर धाम की तरफ से। और जो भी हमारे समझ में आता है हम आपको निसंकोच बताने की कोशिश करेंगे, जिससे पूरे समाज का भला हो और पूरा समाज सुखी हो। दूसरा है कि आप जब आपके पास कोई सवाल हो तो यहाँ वहाँ मत पूछिए। यहाँ वहाँ पूछने में क्या होता है, हम बहक जाते हैं कि सही, क्योंकि जो जिससे हम पूछते हैं वो खुद नहीं जानता, वो दुनिया भर की बातें बताता है और बताने में क्या बताते हैं, मखनीत, ये शब्द जल्दी बताते हैं। तो इन सब बातों से सावधान रहें। जो उनके जानकार हों, शास्त्र के, वेद के, पुराण के, उनसे ही पूछिए। नहीं तो खुद नहीं जानते और आपको भी बहका देंगे, तो आपके जीवन में जो सुख चाहते हैं आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए पूरी कोशिश करें कि जो सही जानकार हो उससे ही जानकारी लें। जी, बहुत ही धन्यवाद बाबा जी। और अगर लोग मंदिर दर्शन करना चाहते हैं भगवान जी का और आना चाहते हैं तो उनसे निवेदन है, कृपया उद्धार जरूर करें, संपर्क करें। और जो पहले से आप सभी तो जानते हैं नंबर, एड्रेस या किस तरह से कांटेक्ट भी करना है, कृपया तार कीजिए, कांटेक्ट कीजिए और जरूर आकर के भगवान के दर्शन कीजिए। मंदिर तो खुला रहता है पर फिर भी कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई मौजूद नहीं रहता है तो मंदिर बंद होता है। तो अगर आप बता करके आएंगे तो अवश्य कोई यहाँ जरूर मौजूद रहेंगे मंदिर खोलने के लिए, भगवान के दर्शन कराने के लिए। इसी बात को आप डच में कहिए एक बार। Alle kijkers, zoals Padiji Acharya net heeft verteld, dat we gedurende deze maand dat het belangrijk is dat je een keer met je gezin deodarshan doet, Bhagwan Ji ke darshan doet, een gift doet en aarti doet van Bhagwan Ji. U bent van harte uitgenodigd om dat bij ons te doen, maar ook elders waar u de mogelijkheid heeft en wat dicht bij u is, voor u is. Maak vooral contact, neem contact op, want er is niet altijd iemand aanwezig. Als het enigszins kan, neem contact op. Wanneer dat mogelijk is, dan zorgen we ervoor dat u dat kunt doen als u dat van plan bent. आपको बहुत ही धन्यवाद, दर्शकों को भी बहुत सा धन्यवाद। मैं शांति आज के ये प्रश्न बाबा जी से आपके सामने रखें आपके लिए, और विश्वास है कि आप संतुष्ट हैं जो उत्तर बाबा जी ने दिए। जी, बहुत अच्छी बात
कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि आप सवाल करने से न डरें, सवाल आप जम के करें और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो सत्य, जो शास्त्र में लिखा है, हम आपको पूरा बताएं, पूरा समझाएं। और जो नहीं समझ में होगा मुझे, हम उसके लिए शास्त्र में फिर खोजेंगे। और जो हमारे विद्वान सारी दुनिया में फैले हुए हैं, उनसे हम पूछ करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और पूरा हम आप पर विश्वास रखते हैं कि आपको यह प्रोग्राम अच्छा लगा। अगर अच्छा नहीं लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, आप लिखिए और हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। दूसरा कि हाँ, आप मंदिरों का सहयोग करें, समाज का सहयोग करें। आप पूरी तरह से कोशिश करें, यह विश्वास रखें कि संसार में हिंदुत्व से ही शांति आएगी। इसलिए हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो और खुद आप करें, आप दूसरे पर आधारित मत रहें, खुद करें। इसके लिए आप कोशिश करें। और मंदिरों को क्या सहयोग कर सकते हैं, आप खुद सोचें और मंदिरों को सहयोग करें। कोई ज़रूरत नहीं कि आप दक्षेश्वर धाम मंदिर ही आगे यहीं सहयोग दीजिए। आप जिस शहर में हैं, आप पहली बात कोशिश करें कि उस शहर में एक मंदिर हो, विधिवत, चाहे छोटा सा ही मंदिर हो, लेकिन हो। और दूसरा, आपके शहर में अगर मंदिर है तो आप उस मंदिर का पूरी तरह से सहयोग करें। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान आप सबका मंगल करे। हम पुनः फिर से आने वाले फ्राइडे को आपसे मिलेंगे और हम आपको हो सकेगा तो कोई सवाल होगा आपके मन में, तो अगर सवाल नहीं तो हम आपको हनुमान जी की रस भरी कथा हनुमान चालीसा से आपको सुनाएंगे। जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम। प्रणाम। मंगल।